बच्चों आज हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की 4th क्लास है। बच्चे आज मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलो तो स्टार्ट करें। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है। बच्चे मैंने इसे कॉपी कर लिया। इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे इन ट्रांजैक्शन से बच्चे इन पॉइंट से अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी यह मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलो तो स्टार्ट करें। बच्चे मैंने लास्ट टाइम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी। हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, हमारी एसेट्स जो है वो इक्वल टू है। बच्चे वो हमारी एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बच्चे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ तो कोई डाउट। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बच्चे, जो हमारी एसेट्स होती है वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। यहाँ तो कोई डाउट, पक्का नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले आप लोग सब मेरे साथ समझना, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। हरीश स्टार्टेड करता है बिजनेस विद कैश। बच्चे पहली बात ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। हरीश कौन है, ओनर है। ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बच्चे इसमें ध्यान से देखो, हरीश स्टार्ट करता है बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहले इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बननी चाहिए। मैं आपको यहाँ दो चीज सिखाऊंगा बच्चे, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन और एक आपको मैं इसकी एंट्री बनाना सिखाऊंगा। बच्चे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस एरिया को यूज करूंगा। सही है बच्चे, मैं इसे यूज करूंगा। पहले इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताओ क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आपको पता है कैश डेबिट क्यों हुआ बच्चे, जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो वो डेबिट साइड। तो हमारे बिजनेस में पैसा आया, किससे आया, हरीश से। तो यहाँ पे हरीश पर्सन है, तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा वो ऑलवेज क्या कंसीडर की जाए, कैपिटल। तो बच्चे इस वाले पॉइंट की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश और एक कैपिटल। बच्चे कैश क्या है, एसेट्स है। अब ये देखो एसेट साइड, ये पूरी एसेट साइड है। क्या इस साइड में यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन हुआ है? तो बच्चे यहाँ पर कोई अकाउंट ओपन है नहीं ना, तो पहला अकाउंट कौन सा ओपन होने वाला, कैश। दूसरा बच्चे हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहा है कैपिटल। तो बच्चे कैपिटल तो पहले से ही फॉर्मूले में, तो इसे हम ऐसे कॉपी कर देंगे। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे जब बिजनेस स्टार्ट करा तो हमारी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक तो हमारा अकाउंट कैश और एक हमारा कैपिटल, ये इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन से। बहुत सिंपल है, ट्रांजेक्शन दिया उसकी जनरल एंट्री बनाओ फिर सवाल करो, बहुत ईजी रहता है। तो बच्चे अब हमारे यहाँ पे कैश आया, तो कैश हमारे बिजनेस में 18,000 रुपए आए। जो 18,000 रुपए आए वो हमारी कैपिटल कहलाए। तो बच्चे यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। किसी तरीके का डाउट हो तो बच्चे कमेंट में मेंशन कर सकते हो आप, नहीं है तो वीडियो लाइक करते रहना। सही है, चौथे स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना बच्चे, सेकंड पॉइंट है परचेस गुड्स फॉर कैश। बच्चे हमने कैश में गुड्स खरीदे 5,000 एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार। बच्चे एक चीज सुनना, मैं इन्हें दोनों को अलग अलग सिखाता हूँ। हमने कैश में गुड्स खरीदे, कैश में क्या खरीदे बच्चे, गुड्स, और हमने ऑन क्रेडिट पे खरीदे। बच्चे हमने ऑन कैश पे बेसिस पे खरीदे, ऑन क्रेडिट बेसिस पे खरीदे। हमने जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे हैं वो कितने के खरीदे, 2,000 के, और कैश बेसिस पे जो हमने गुड्स खरीदे वो 5,000 के। चीजें समझ में आई? बच्चे मैं आपको दोनों पॉइंटों को अलग अलग सेपरेट समझाऊंगा। परचेज गुड्स, बच्चे मैंने आपको बताया था जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो अकाउंट ओपन होगा परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अमाउंट आएगी 5,000। सही है। यदि हम कैश में गुड्स खरीदते हैं तो हमारी एंट्री बनती है ये, और यदि हम उधार माल खरीदते हैं तो बच्चे एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बच्चे उस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। तो यहाँ पे उधार वाले का नाम गिवन नहीं है, जब नाम गिवन नहीं होता तो हम उसे क्रेडिटर बोलते हैं। समझ में आए? बच्चे हमने गुड्स खरीदे कैश में और उधार। यदि हम कैश में कुछ खरीदते हैं तो हमारी एंट्री ये बनती है, और उधार खरीदते हैं तो हम ये बनती है। अब समझना, इमेजिन करना बच्चे, इस डेबिट साइड में एक अकाउंट आया परचेस। कौन सा है, परचेस। इसमें भी परचेस और इसमें भी परचेस, दोनों साइड में डेबिट में क्या रहा, परचेस।
तो हमने टोटल क्या खरीदा, परचेस क्या करा, गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं हमारे बिजनेस के एसेट्स। समझ में आ रही बात या नहीं बच्चे? हमने गुड्स खरीदे 5,000 के भी, दो टोटल कितने के गुड्स खरीदे, 7,000 के। हमने 7,000 के गुड्स खरीदे। गुड्स क्या होती है, एसेट। क्या एसेट साइड में गुड्स का कॉलम है? नहीं है ना। तो बच्चे बस ध्यान रखना, गुड्स के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन के अंदर स्टॉक। तो हमारा यहाँ पे स्टॉक कितने का हो गया बच्चे, 7,000 का हमने स्टॉक खरीदा, पहली चीज। अब ये 2 पॉइंट और इफेक्ट हुए बच्चे। हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से पॉइंट इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन से। परचेस अकाउंट, इधर भी परचेस था इधर, तो दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट ले लिया। कैश और क्रेडिटर, 2 अकाउंट और बच्चे। कैश हमारे यहाँ पे पहले से ओपन है, कैश आ रहा है जा रहा है बच्चे। जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ कैश में, तो कैश मेरे पास से जा रहा है, तो एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो यहाँ से 5,000 रुपए कैश के माइनस हो गए, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आ जाओ इस पर बच्चे। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होता है। क्या लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है? नहीं ना। तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन कर देंगे। क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट से क्रिएट हुए, 2,000। बस आप एक काम करना, हर ट्रांजेक्शन का इक्वल देखना बच्चे। राइट साइड में टोटल बैठा 2,000, इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे 2,000, तो क्वेश्चन सही है बच्चे। जब हमारी 2 इक्वेशन हो जाती है तो इन दोनों को यूज कर हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यू इक्वेशन। 18 में से 5 गए 13,000 रुपए, 13,000 रुपए। 18 में से 5 गए 13,000, यहाँ पे 7,000 रुपए आएगा। सही है बच्चे। यहाँ पे 18,000 रुपीज आएगा और यहाँ पे 2,000 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, पक्का देख लो, कोई डाउट नजर आ रहा हो आपको? नहीं, चलो तो आगे कर दो। इसे मैं रफ कर दूं बच्चे। ये मैं वर्किंग आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ, इससे आप 2 चीजों, इस चैप्टर से आपकी 2 चीजों स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक तो जनरल एंट्री और एक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे इस चैप्टर से पहले आपको जनरल एंट्री ही पढ़ना चाहिए। मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें मेरी प्लेलिस्ट में जाना और जनरल वाले चैप्टर पर जाकर उसे देख सकते हो। वो यदि आपने जनरल चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो ये चैप्टर तो आपकी चुटकियों का है। सही है बच्चे, आप समझना। पॉइंट नंबर 3, अब की बार क्या हुआ, अब की बार हमने सोल्ड किए गुड्स बच्चे। एक तो गुड्स बेचे, फॉर कैश में बेचे। हमने बेचे कितने के, 4,000। इसके साथ साथ दे रखी कॉस्टिंग, हमें कॉस्ट दे रखी 2,400 बच्चे। ऐसा हुआ मैंने 2,400 रुपए का मटेरियल, मैंने 2,400 रुपए वाला मटेरियल 4,000 रुपए में सेल कर दिया। तो बच्चे मैंने 4,000 रुपए में सेल कर दिया। क्लियर है बच्चे? 2,400 की चीज को मैंने 4,000 रुपए में बेचा, तो साफ नजर आ रहा है क्या आ रहा है बच्चे, प्रॉफिट हो गया। 2,400 की चीज को 4,000 में बेचा तो मैंने 1,600 रुपए गेन करा, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। गेन क्या, तो जैसे मैं प्रॉफिट बोलता हूँ। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,600 रुपए। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किससे एडजस्ट किया जाएगा, शुरू में बताया था कैपिटल से। यदि प्रॉफिट होता है तो इसमें प्लस कर लेंगे 1,600 रुपए। दूसरी बात, जो कॉस्ट है ना बच्चे, जो ये कॉस्ट है ये क्या है मेरा, जब मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मेरा कितने का मटेरियल कम हो जाएगा मेरे बुक से बच्चे, मेरा स्टॉक 2,400 रुपए का कम हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने बेचा कितने में, 4,000 का, तो मेरे पास कितने आएंगे, 4,000 रुपए आएंगे बच्चे। यदि इसकी एंट्री बनाओ तो एंट्री समझना बच्चे, जब भी मैं गुड्स बेचता हूं तो पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सही है, मेरे पे 4,000 रुपए आए और मैंने गुड्स कितने का बेचा, 2,400 रुपए का। तो बच्चे जो प्रॉफिट होता है वो किधर आता है, मैंने आपको बताया था वो क्रेडिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। क्या लिखते हैं, गेन प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल्स। 1,600 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। तो बच्चे इस ट्रांजेक्शन से ये 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, तो ये 3 जगह पोस्ट हुआ। सबसे पहले कैश पर हुआ, कैश हमारे पास आ रहा था मैंने जोड़ दिया। दूसरा हुआ मेरा प्रॉफिट, जब पे प्रॉफिट होगा तो मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा। सेल्स मैंने क्या करा बच्चे, मैंने बेचा क्या, गुड्स, और गुड्स क्या है मेरी एसेट्स, तो मेरी एसेट्स पर इफेक्ट पड़ा, मेरे स्टॉक कम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चे मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा। इस पॉइंट का इफेक्ट सिर्फ इन तीनों के साथ था, इसके साथ नहीं था, तो यहाँ 0 कर देंगे।
बच्चे अब इन दोनों को यूज कर हम न्यू इक्वेशन बना देंगे। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। 13 में से 4000 जोड़ देंगे तो ये 17,000 हो जाएगा। बच्चे इसके बाद 7,000 में से ये गया तो 600 ये आ गया और ये 3,000 कितना आएगा बच्चे? 4,600। बच्चे इसमें ये जोड़ देंगे तो 19,600 होगा और प्लस के 2,000 आएगा। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकता हूँ, नहीं? चलो आगे चलते हैं। बच्चे इस पॉइंट की बात करते हैं। रेंट पेड किया 1,000 रुपए एंड ऑन। बच्चे यहाँ पर भी 2 पॉइंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग है 200 रुपए। बच्चे रेंट आपने पेड भी कर दिया और आप रेंट पेड नहीं भी कर पाए। रेंट यदि आप पेड कर दे तो आपने पेड करे 1,000 रुपए और रेंट जो नहीं पेड करा, बच्चे जो रेंट आपका अनपेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनपेड है, वो कितने रुपए? 200 रुपए। बच्चे दोनों के एंट्री पास करते हैं। यदि आप खर्चा कर देते हो तो एंट्री बनते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए खर्च करें? 1,000। और यदि आप खर्च नहीं कर पाए तो वही खर्चा आपकी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, तो ये 200 रुपए का आपका खर्चा आपकी लायबिलिटी बन गया। लायबिलिटी होती है ऑलवेज क्रेडिट, तो उस खर्चे का नाम बन गया आउटस्टैंडिंग। क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो रुक जाता है, जो खर्चा आप नहीं कर पाते समय पर, वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है। जैसे आपको किसी की सैलरी देनी थी, आप नहीं दे पाए, तो वो आपकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गया। और लायबिलिटी होती है ऑलवेज क्रेडिट। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इस ट्रांजैक्शन से ये अकाउंट इफेक्ट हुए, तो इनको एक बार इधर भी डेबिट में रेंट है, इधर भी डेबिट, तो इसको तो पूरे को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। रेंट डेबिट में और रेंट डेबिट में, तो बच्चे इन दोनों का रेंट है क्या? बच्चे रेंट हमारा है एक्सपेंसेस। मैंने अभी आपको एक बार बताई, जब भी कोई खर्चा होगा कैपिटल से माइनस कर लेंगे। तो बच्चे खर्चा कितना है? 1200 रुपए। बच्चे आपका खर्चा कितना रुपए है? 1200 रुपए। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो रेंट था ये खर्चा था, तो दोनों खर्चा 1200 रुपए बैठा, मैंने 1200 रुपए इसमें माइनस कर लूंगा। मेरे पास से कैश जा रहा है, 1,000 रुपए गया और जो मैं पे नहीं कर पाया वो मेरी लायबिलिटी बन गया। क्या लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग का कॉलम है? बच्चे नहीं है, तो हम एक कॉलम इसमें ऐड कर देंगे 200। इससे पहले इसका कोई रिजल्ट नहीं था, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चे समझ में आ रही है नहीं आ रही चीजें? तो बस इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारी न्यू इक्वेशन। बच्चे यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन 17 में से 1000 जाएगा तो ये 16,000 आएगा। ये 4,600, इसमें से माइनस करेंगे 400, 18,400 प्लस 2,000 और प्लस 200। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चे इसी तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप उस क्वेश्चन के व्यापक उसकी तरह जो भी क्वेश्चन हो वो करके देखना, नहीं होंगे तो आप कमेंट में मेंशन करना। आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना